जीएस न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। HRIT में आयोजित राइज इन इंडिया 2025 में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, प्रदर्शनी का किया अवलोकन। नगर निगम ने टैक्स वसूली का अभियान किया तेज, एक दिन में 1 करोड़ 12 लाख रुपए का वसूला राजस्व। MLC दिनेश गोयल ने सदन में उठाया शमशान घाटों का मुद्दा। कोरोना काल में शुरू किए गए 4 शमशान घाट पर है निजी लोगों का कब्जा, नगर निगम करे संचालित। अनुपयोगी वस्तुओं के इस्तेमाल से नगर निगम ने सजाया मेरठ रोड तिराहा, वेस्ट से बेस्ट बनी अद्भुत कलाकृति को शहर ने सराहा। नहीं सुधर रहे पियक्कड़, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 170 को खिलाई गई हवालात की हवा। परमार संदेश के प्रबंधक जितेंद्र भटनागर को शादी की सालगिरह पर दी गई शुभकामनाएं। CDO ने कहा कि PM श्री विद्यालय केवल नाम से ना हो बल्कि काम से PM श्री हो। एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 में संशोधन के खिलाफ अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। मुख्य विकास अधिकारी ने प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से किया संवाद। ABB न्यूज चैनल के मुख्य संपादक रन सिंह की बेटी का विवाह धूमधाम से संपन्न। आज राइज इन इंडिया 2025 प्रदर्शनी के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया और दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और प्रदर्शनी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करेगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के अंडे और पग दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों, विभिन्न अभियानों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। एग्जीबिशन में राष्ट्रीय और राज्य स्तर की 50 से अधिक संस्थाओं ने अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया। एग्जीबिशन के मौके पर विधायक उमेश द्विवेदी, निवर्तमान विधायक अनीता लोधी, HRIT यूनिवर्सिटी प्रोफेसर चांसलर अंजुल अग्रवाल, DPS HRIT डायरेक्टर वैशाली अग्रवाल, वाइस चांसलर DK शर्मा, प्रिंसिपल नंदिनी शेखर, डॉक्टर अनिल त्यागी, डॉक्टर अलका बंसल, राजकुमार तेवतिया, डॉक्टर एकलव्य, योगेश शर्मा, अभिजीत प्रतिनिधि, गुलशन भामरी, आयुष काकड़ा, अनिल सांवरिया, देवेंद्र हितकारी, नीरज त्यागी, विनीत शर्मा एवं भारतीय खाद्य निगम सदस्य एवं पूर्व सांसद मीडिया सलाहकार राहुल गोयल उपस्थित रहे। एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 में संशोधन के खिलाफ बार काउंसिलर ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज अधिवक्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन गाजियाबाद के अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ता पहली बार कार्यालय पर एकत्र हुए। इसके उपरांत वहां से DM कार्यालय पहुंचे, जहां ADM न्यायिक अंजुम B के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ताओं ने अपने ज्ञापन में अधिवक्ता व उनके परिवार के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्राविधान करने, परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कोई समाहित न किए जाने व लोकतांत्रिक स्वरूप को यथावत रखने, परिषदों के सदस्यों या अस्तित्व पर सुझाए गए संशोधन को तुरंत समाप्त करने, प्रदेश के अधिवक्ताओं का 10 लाख का मेडिक्लेम व अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख की बीमा राशि प्रदान करने, पंजीकरण के लिए अधिवक्ता से लिए जा रहे 500 रुपए के स्टाम्प की राशि प्रादेशिक परिषदों को वापस करने, राज्य सरकार द्वारा विधिक स्टाम्प की बिक्री से प्राप्त धनराशि का 2% अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने की मांग की है। बार काउंसिल के आह्वान पर आज भी तहसील में अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा और न्यायिक कार्यों में विरत रहे। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष दीपक शर्मा, संजीव, अमित कुमार नेहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता अजयवीर चौधरी, रविंद्र सिंह आदि सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। MLC दिनेश गोयल ने सदन में शहर का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाकर नगर निगम की आंखें खोलने का काम किया है। उन्होंने सदन को अवगत कराते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान जब अत्यधिक मौतें हो रही थी और हिंडन शमशान घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लाइनें लगी हुई थी, तब करहेड़ा, शास्त्रीनगर, रजापुर व इंदिरापुरम में शमशान घाट शुरू किए गए थे। तब से लेकर आज तक ये शमशान घाट संचालित हो रहे हैं। इन शमशान घाटों पर लकड़ी बेचकर मुनाफा कमाने वाले लोगों का कब्जा, अंतिम संस्कार के बाद न तो कोई पर्ची दी जाती है और न ही कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। उक्त शमशान घाटों में कोई पर्ची न मिलने के कारण लोगों को अपने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं। नगर निगम द्वारा हिंडन शमशान घाट का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन उक्त शमशान घाटों को भी नगर निगम अपने हैंड ओवर में ले और व्यवस्था के अनुरूप संचालित करे। नगर निगम के टैक्स विभाग द्वारा अभियान चलाते हुए तथा लक्ष्य पूर्ति को ध्यान में रखते हुए 1 करोड़ 12 लाख की वसूली की गई, जिसमें सिटी जोन द्वारा 11 लाख, कवि नगर द्वारा 8, मोहन नगर द्वारा 10 लाख तथा वसुंधरा द्वारा 75 लाख की वसूली की गई है। विजयनगर द्वारा 8 लाख की वसूली की गई।
वसुंधरा द्वारा बेहतर कार्यवाही की जा रही है। गाजियाबाद नगर निगम सरकारी विभागों से हाउस टैक्स वसूलने के लिए भी कार्यवाही कर रहा है, जिसमें पुलिस विभाग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डाकखाना, यूनानी, जिला उद्यान विभाग, CBI विभाग का हाउस टैक्स जमा हो चुका है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विद्युत विभाग, कलेक्ट्रेट या ऑफिस, मानव संसाधन विभाग, मेट्रो रेल विभाग, CPWD विभाग द्वारा हाउस टैक्स जमा किया जाना है, जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही गाजियाबाद नगर निगम कर रहा है। गाजियाबाद नगर निगम करदाताओं की सहूलियत के लिए लगातार कैंप भी लगा रहा है। 12% ब्याज से बचने के लिए 31 मार्च से पूर्व हाउस टैक्स जमा करने की अपील शहर वासियों से की जा रही है। हाउस टैक्स वसूली की बढ़ती रफ्तार में निगम अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग नगर निगम को मिल रहा है। कमिश्नरेट गाजियाबाद में पीने वाले सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। काफी समय से सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और पियक्कड़ों को हवालात की हवा खिलाई जा रही है। 20/2/2025 को शाम 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक ग्रामीण जोन पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थाना क्षेत्रों में शराब ठेकों के आसपास व सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें ऐसे 170 व्यक्तियों को, जिनके द्वारा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन किया जा रहा था, जिससे वहां आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उक्त सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। थाना लोनी पुलिस ने 12, थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस ने 19, थाना अंकुर विहार पुलिस ने 9, थाना मोदीनगर पुलिस ने 7, थाना निवाड़ी पुलिस ने 11, थाना भोजपुर पुलिस ने 13, थाना वेव सिटी पुलिस ने 8, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने 34 के खिलाफ कार्रवाई की है। गाजियाबाद के सर्वाधिक लोकप्रिय साप्ताहिक समाचार पत्र परमार संदेश के प्रबंधक जितेंद्र भटनागर की मैरिज एनिवर्सरी पर उनको परमार संदेश समाचार पत्र कार्यालय के द्वारा शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर अंग वस्त्र व पुष्पहार तथा उपहार भेंट किए गए। सभी ने भटनागर दंपति की मैरिज एनिवर्सरी पर उनको सुखी ग्रस्त जीवन की मंगल कामना करते हुए शुभ आशीष दिए। इस अवसर पर संपादक VK अग्रवाल, स्थानीय संपादक महमूद अली, कंप्यूटर डिजाइनर मनोज अग्रवाल, कार्यालय सहायिका रूबी जैन मौजूद रहीं। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन रसोई पर लोकेश सिंगल, श्याम सुंदर गुप्ता, स्नेहलता सिंगल, DK मित्तल, अखिलेश अग्रवाल, संजय अग्रवाल, महाराजा अग्रसेन रसोई के मुख्य ट्रस्टी VK अग्रवाल ने कहा कि जितेंद्र भटनागर ने अपने मृदुल व्यवहार एवं समर्पित कार्यशैली से सभी को प्रभावित कर रखा है। हम सभी जितेंद्र भटनागर को उनकी शादी की सालगिरह पर दीर्घ वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। हिंडन एयरपोर्ट पर सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष सांसद अतुल गर्ग, जिलाधिकारी दीपक मीणा, नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक, DCP ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल, सलाहकार समिति के सदस्य एवं सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र मित्तल उपस्थित रहे। यह बैठक 5 वर्षों में पहली बार आयोजित की गई थी। सदस्य सलाहकार समिति के संजीव मित्तल ने हिंडन एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ्लाइट्स के किराए को लेकर सुझाव प्रस्तुत किया कि वर्तमान में यूजर चार्ज कम है, जिससे फ्लाइट सस्ते दामों में उपलब्ध हो सकती है, जबकि बुकिंग साइट्स पर अधिक कीमतें देखी जा रही हैं। इस प्रस्ताव को अध्यक्ष अतुल गर्ग ने अनुमोदित किया। सभी विषयों पर बिंदुवार चर्चा करते हुए एयरपोर्ट विस्तार के लिए आवश्यक सहायता और विमानन मंत्रालय से पत्राचार सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया गया। इस मौके पर एयरपोर्ट निदेशक उमेश यादव ने सभी उपस्थित व्यक्तियों का धन्यवाद किया और इस महत्वपूर्ण बैठक को सफल बनाने में सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। जनपद के कुल चयनित 9 पीएमश्री विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और विषय शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से 1 दिवसीय जनपदीय कार्यशाला का आयोजन विकास भवन सभागार में किया गया। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से चयनित विद्यालयों की 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ बेसिक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश यादव द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे इसे शिक्षक श्री स्कूल बनाएं, क्योंकि इन विद्यालयों के शिक्षक अन्य विद्यालयों से खास होंगे। कार्यशाला में छात्रों के कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा विकास करके सीखने, गाइडेंस और काउंसलिंग, खान एकेडमी, बाल वाटिका, सामुदायिक सहभागिता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ग्रीन स्कूल, बालिका शिक्षा और समावेशी शिक्षा आदि विषयों पर खंड शिक्षा अधिकारी जमुना प्रसाद, नोडल गाइडेंस एंड काउंसलिंग रजनी गौतम, SRG देवांकुर भारद्वाज, विश्वास गौतम और अजीत सिंह आदि वक्ताओं ने परियोजना प्रदत्त PPT और विचारों का साझा किया। अंत में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल द्वारा सभी वक्ताओं को भेंट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में GIC नंदग्राम के प्रधानाचार्य श्री जय सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी सर्वेश कुमार, कविता चौहान, महिमा दयाल, अभिषेक कुमार, DC रुचि त्यागी, अरविंद शर्मा व सभी पीएमश्री विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और शिक्षक उपस्थित रहे।
नगर निगम वेस्ट से बेस्ट मुहिम को बढ़ावा दे रहा है। इसी क्रम में नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा शहर में कई स्थानों पर पार्क समेत चौराहों पर भी अनुपयोगी वस्तुओं के इस्तेमाल से कलाकृतियां बनवाई गई हैं, जो न केवल शहर की सुंदरता को बढ़ा रहा है बल्कि कचरा निस्तारण में भी सहयोग कर रहा है। इसी प्रकार नगर निगम द्वारा पुरानी वस्तुओं के रिसाइकल करते हुए मेरठ रोड तिराहे पर सजावट के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, जो कि मेरठ, दिल्ली, नोएडा के आगंतुकों का मन लुभा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेरठ रोड तिराहे पर पुराने लोहे, स्टील, मेटल का उपयोग करते हुए रिसाइकल किया गया था। म्यूजिकल इक्विपमेंट बनाए गए, जिसमें पुराने टायरों से कमल, पुरानी टंकी से वीणा तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए तबला, मोरपंखी, बांसुरी का स्टैचू, ढोलक, सितार को बनाया गया है, जो कि बहुत ही अद्भुत लग रहा है। शहर वासियों के साथ साथ मेरठ से गुजरने वाले हर राहगीर को वेस्ट से बेस्ट का संदेश दे रहा है, जो कि सराहनीय है। शहर वासियों की प्रशंसा मेरठ रोड तिराहे के म्यूजिकल स्क्वायर को मिल रही है। रंग बिरंगी लाइटों से रात्रि में मेरठ रोड तिराहा और भी अधिक लुभावना लग रहा है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने नगर खंड के प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से संवाद किया। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने विशेष रूप से ARP की भूमिका पर प्रकाश डाला, जो जनपद के छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से इस पद से संबंधित उनकी आशंकाओं और चिंताओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि विभाग उनकी समस्याओं को समझकर उन पर कार्रवाई करेगा। इस चर्चा में इस बात पर भी जोर डाला कि बच्चों की निपुण क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि यह राष्ट्र निर्माण और देश के बेहतर भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस बैठक में जिला विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। गाजियाबाद के इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल ABB न्यूज के एडिटर इन चीफ रन सिंह की बेटी आयुष्मती इंदु का विवाह चिरंजीव विहार निवासी एम नंद किशोर जी एम श्रीमती ललिता के पुत्र दिवांशु के साथ नेशनल हाईवे 24 पर स्थित लॉर्ड कृष्णा फार्म हाउस पर धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इसके साथ ही शहर के व्यापार मंडलों एवं सामाजिक संगठनों से भी अनेक प्रतिनिधि नव दंपति को सुखद गृहस्थ जीवन की मंगल कामना हेतु शुभकामना देने पहुंचे। अतिथियों का स्वागत राज्यपाल राजेश, संजय, रणधीर एवं संजय शर्मा द्वारा जोर शोर से किया गया। नहीं है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।